सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं देखा है तो इसको मत देखो, ठीक है। और अगर देख मतलब आपको पता है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वीडियो बेस है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के ऊपर ही, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। मेनली हम वही पढ़ने वाले हैं। फिर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस भी देखने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ बड़े चीज़ नहीं है, बस उसी को हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आखिर है क्या, ठीक है। क्यों इतना हुआ मचा हुआ है इन दोनों का। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो या फिर इंस्टा में डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हो। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रोंस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है। एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, मतलब कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्षमता रहती है एक प्रोटॉन को डोनेट करने की, ठीक है। और क्या बेस क्या है अपना, बेस इज अ सब्सटेंस विच हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, मतलब कि एसिड एक प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस क्या करता है, एक प्रोटॉन अपने पास लेता है, ठीक है। तो ये है एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर किया है, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड का आयनाइजेशन करना, मतलब कि एसिटिक एसिड में एक प्लस चार्ज रहता है, एक माइनस चार्ज रहता है। तो उसी को हम करते हैं, आयनाइज करते हैं, मतलब मिलाते हैं वाटर में तो आयनाइज हो जाता है वो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देखो CH3COOH इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे H2O वाटर है हमारा, ठीक है। और ये बनाता है H3O प्लस और CH3COO माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, अगर देख लो आप कभी, अगर ये दो एरो लगे रहते हैं तो ये ऊपर वाला रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और जो नीचे वाला एरो रहता है उसको बोलते हैं बैकवर्ड, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, एसिटिक एसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू वाटर, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या करता है, एक प्रोटॉन देता है वाटर को, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जनरली H+ आयन रहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो एसिटिक एसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू वाटर, हैंस इट इज एन एसिड, ठीक है। जो चीज़ एक प्रोटॉन डोनेट करती है वो डायरेक्ट एसिड कहला जाती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एंड वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, मतलब ये इसको डोनेट करेगा प्रोटॉन तो ये एसिड हो गया, और वाटर एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन तो वाटर बेस हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन देख लिया, अब हम बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन कुछ नहीं, मैंने जो यहाँ पे मतलब रिएक्टेंट में लिखा था उसको प्रोडक्ट में लिख दिया है, और जो प्रोडक्ट में लिखा था उसको रिएक्टेंट में लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इसीलिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो अगर बात करें कि रिवर्स स्टेप की, मतलब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन देख लिया, अब अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो H3O प्लस आयन बना था और CH3COO माइनस आयन बना था, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो H3O प्लस आयन है वो एक प्रोटॉन डोनेट करता है किसको, इसको एसीटेट आयन को, और अब एक्ट एज मतलब एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिड की तरह बिहेव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए रहता है कि हमें एक प्रोटॉन देना है, ठीक है। तो हम बन जाते हैं एसिड। तो वही इसने किया, H3O प्लस आयन ने भी वही किया, एक H+ आयन इसको डोनेट किया तो ये बन गया एसिड। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इन रिवर्स रिएक्शन H3O आयन डोनेट अ प्रोटॉन, मतलब कि इसने एक प्रोटॉन दिया और एक्ट एज एन एसिड, मतलब ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिखा है, वाइल एसीटेट आयन, ये जो है CH3COO माइनस, इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन, ठीक है। एसीटेट आयन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन किससे, ये H3O के आयन से एक H+ ले लेता है और बिहेव करता है एक बेस की तरफ, ठीक है। तो सच पेयर ऑफ सब्सटेंस विच कैन फॉर्म्ड फ्रॉम वन अनदर, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एक दूसरे से बन जाते हैं, ठीक है। बाई मतलब एक दूसरे से बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक में गेन होता है प्रोटॉन का, एक में लॉस होता है प्रोटॉन का। तो वही लिखा है, सच पेयर ऑफ सब्सटेंस विच कैन फॉर्म्ड फ्रॉम वन अनदर बाय गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो हम एसिड बेस पेयर किसको कहते हैं, जो मतलब आपस में ही एक प्रोटॉन का एडिशन मतलब लेते भी हैं और आपस में प्रोटॉन देते भी हैं, ठीक है। तो उसी सब्सटेंस के पेयर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो
तो जो पीछे रिएक्शन हुआ ये एक एग्जांपल है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर का, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें 2 पेयर मिले कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के, मतलब हमें 2 कॉन्जुगेट एसिड मिले और 2 कॉन्जुगेट बेस मिले, ठीक है। तो देखते हैं 10 एसिटिक एसिड इस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एसीटेट आयन, मतलब कि एसिटिक एसिड है हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड है एसीटेट आयन का, ठीक है। और एसीटेट आयन किसका कॉन्जुगेट बेस है एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया पहला और ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर वाटर के केस में देखें तो वाटर इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब कि वाटर जो है कॉन्जुगेट बेस है हाइड्रोनियम आयन का और हाइड्रोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का, ठीक है। सो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो कॉन्जुगेट एसिड और बेस के ऊपर, ठीक है। और ये किससे आया है, ब्रॉन्स्टन और लॉरी कॉन्सेप्ट से आया है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये वीडियो में सिर्फ मैंने बात किया है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है और एक एग्जांपल दिया है। इसके आगे वाले वीडियो में हम कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पूरा करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था कि आपको कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है पता हो जाए, और अगर एग्जाम में आए तो आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।